आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सईद तजम्मुल कादरी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने आज आसाम में मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद प्रोग्राम से किया खिताब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का समाज के हर एक तबके पर भारत को दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाने में अपना रोल अदा करने पर जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सयाहती मंजरनामे को मयार की बुलंदियों तक ले जाने का दोहराया अज़्म। और मरदमशुमारी 2027 1 अप्रैल से होगी शुरू। खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने आज मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद प्रोग्राम के तहत आसाम में पार्टी कारकुनों के साथ बातचीत की। इस बातचीत का मकसद आसाम में असेंबली चुनाव से पहले जमीनी सतह पर कारकुनों को मुतहरिक करने के साथ साथ रियासत के तरक्याती मंजरनामे पर तवज्जो मरकूज करना था। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछली एक दहाई के दौरान आसाम ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त हासिल की है। असम में बीजेपी एनडीए की हैट्रिक लगे, इसके लिए आप सभी जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये बोहाग बिहू और अन्य उत्सवों का भी समय है, इनसे जुड़ी तैयारियां भी रहती हैं। मैं जानता हूं असम में बीजेपी एनडीए को लेकर बहुत अधिक समर्थन है, लेकिन आप लोग जमीन पर जो अनुभव कर रहे हैं, जो आपके विचार हैं, मैं उन्हें जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दानिशमंदाना क़यादत में कौमी धारे के साथ जम्मू कश्मीर की मरबूतकारी यकीनी बनाने के साथ साथ तरक्याती अमल में नए बेंचमार्क कायम करना भी मुमकिन हुआ है। जम्मू में 23 मार्च से 30 मार्च तक मुनक्कदा शहीदी दिवस तकरीबात और वंदे मातरम के खुसूसी मरहले की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम और हर घर तिरंगा जैसे प्रोग्रामों से हुब्बुल वतनी के जज्बे को भी तकवीत हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि समाज के हर एक तबके को भारत को दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाने के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकात और अवामी व तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल किया। वफूद में आरसपुरा के साबिक सरपंचों का एक वफ्द, शुपैया से मोहम्मद यूसुफ भट्ट की क़यादत में एक अवामी वफ्द, जबकि समाजी कारकुन अन्नू गुप्ता की सरबराही में एक वफ्द ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। इसके अलावा गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल फॉर यूथ डेवलपमेंट गुरहा सलातिया के एक वफ्द और जे.एंड.के कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के चेयरमैन संदीप सिंह रसाम ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। जम्मू में कानून साज असेंबली का बजट इजलास खुश असलूबी से जारी है। आज भी कई असेंबली मेंबरों ने अवामी नौयत के मामलात को उजागर करके हुकूमत से जवाबात तलब किए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सयाहती महकमा जम्मू कश्मीर में सयाहत से मुत्तलिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की वादाबंद है और जम्मू कश्मीर के तमाम सयाहती मकामात बशमूल त्राल हल्के के सयाहती मकामात में सयाहों के लिए हर तरह की बुनियादी सहूलियात को बढ़ावा दिया जा रहा है। कानून साज असेंबली में आज एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा सयाहों को जम्मू कश्मीर की तरफ राग़िब कराने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने आज कानून साज असेंबली में मोहन लाल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू अखनूर 4 लेन प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मरहले में जारी है और ये प्रोजेक्ट जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। दरियासना नायब वज़ीर आला ने दिव्यानी राना के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू में माइग्रेंट कैंपों में मरम्मत और तजदीद नौ के कामों के लिए 84 करोड़ 90 लाख रुपए का तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है। सेहत और तिब्बी तालीम की वजीर सकीना यत्तू ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बदले शमीम फिरदौस के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू एंड कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बरारी नंबल श्रीनगर में अमृत और पीएमडीपी के तहत कई प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जेल डल में आलूदगी को कम करने के लिए भी कई प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए हैं। इस मौके पर तनवीर अली सादिक ने ज़िमनी सवाल पूछा। वजीर मौसूफा ने वज़ीर आला के बदले पवन कुमार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उधमपुर कस्बे से निकलने वाले कूड़ा करकट को साइंसी तरीके पर मांड में मौजूद डंपिंग साइट पर साइंसी तरीके पर ठिकाने लगाया जाता है। सकीना यत्तू ने विक्रम रंधावा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गवर्नमेंट गांधीनगर अस्पताल की तमाम सहूलियात को 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल एमसीएच अस्पताल बिल्डिंग में मुंतकिल किया गया है। उन्होंने शब्बीर अहमद कुल्ले के सवाल का जवाब देते हुए अहवान को जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के तिब्बी इदारों में तकनीकी और दीगर खिदमात के लिए हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड वर्करों को तैनात किया गया था और हुकूमत के पास इस तरह की तैनातियों
तैनातियां करने के लिए अब कोई मंसूबा नहीं है। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने निजामुद्दीन भट्ट की तरफ से पूछे गए गुलाम अहमद मीर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ज़री शोबे को दवाम बख्शने के लिए मौसर आपाशी निज़ाम कायम करने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि डूरू हल्के में भी किसानों की सहूलत के लिए आपाशी की सहूलियात को बढ़ावा दिया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने अली मोहम्मद सागर के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान झील बुलर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए यूटी कैपेक्स के तहत 14,647 लाख रुपए मंजूर किए गए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। हमारे खबरों के बुलेटिन और न्यूज रूम के प्रोग्रामों, डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, नई मंजिलें और शहर मंजर के बारे में आप अपना फीडबैक हमारे ईमेल एड्रेस radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारे इलाकाई न्यूज बुलेटिन और प्रोग्राम यूट्यूब, X और इंस्टाग्राम पर भी दस्तयाब है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में मुल्क की मईशत की मजबूती का दिफा करते हुए कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारत के रुपए की अच्छी कीमत है। लोकसभा में वक़्त सवालात के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर की करेंसियां मौजूदा हालात के चलते उतार चढ़ाव का शिकार हो रही हैं, ताहम भारतीय मईशत की बुनियादें मजबूत हैं। As of December 2025, IBC has facilitated resolution of 1,376 companies, enabling creditors to recover 4.11 lakh crores. So that is the record of IBC, and financial creditors have also seen recovery exceeding 34% of their claims. मरदमशुमारी 2027 अगले महीने की 1 तारीख से शुरू हो रही है। इस सिलसिले की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं मरदमशुमारी होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए रजिस्ट्रार जनरल और भारत के मरदमशुमारी से मुतल्लिक कमिश्नर मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि ये मरदमशुमारी 2 मरहलों में कराई जाएगी। पहले मरहले में घरों की गिनती होगी। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी के दूसरे मरहले में ज़ात से मुतल्लिक मरदमशुमारी की जाएगी। जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्था में पहुंच चुकी है और अब से कुछ एक दिन में ही फील्ड का कार्य प्रथम चरण, जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, उसका फील्ड का कार्य कई राज्यों में प्रारंभ होने जा रहा है। जनगणना एक बृहद कार्य है। इसमें केंद्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पे विशद तैयारी चलती है। जनगणना का जो आउटकम होगा वो सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का एक स्नैपशॉट, पॉपुलेशन का और विभिन्न आंकड़ों का एक स्नैपशॉट उस वक्त का 1 मार्च 2027 00 आवर का प्राप्त होगा। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर JM शाहीन ने ट्यूलिप सीजन के दौरान भी जम्मू कश्मीर में बकौल उनके सयाहों की गैर मौजूदगी को हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि रवा मौसम के दौरान वादी में सयाहों की काफी भीड़ होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत खित्ते के सयाहती मंजरनामे को उजागर करने में नाकाम हो रही है। IPL टूर्नामेंट में आज गुवाहाटी के बिरसा पाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 2 माह तवील IPL टूर्नामेंट 31 मई तक जारी रहेगा। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों के बावजूद तमाम छोटे बड़े दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह मामूल के बरक्स अभी बहुत कम है। आपाशी और फ्लड कंट्रोल महकमे की तरफ से जारी आदाद शुमार के मुताबिक दरियाए जहलम में आज संगम के मकाम पर 1.49 फुट, राममुंशी बाग में 3.58 फुट, झील बुलर में 1573.93 मीटर, विश्व नाले में खड़वनी के मुकाम पर 2.71 मीटर, दरियाए सिंध में ददरहामा के मकाम पर 0.08 मीटर पानी की सतह रिकॉर्ड की गई। जम्मू रूरल पुलिस ने अदालत की हिदायत के बाद खोड़ में एक फरार मुलजिम की जायदाद को अटैच कर दिया है। पुंछ पुलिस ने नागल गली थेरा मेंढर की एक गुमशुदा लड़की को बाजियाब करके उसे अपने लवाहकीन के हवाले कर दिया है। सांबा पुलिस ने मनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए सपवाल से एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। हमारा अगला बुलेटिन 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।